आप सभी का स्वागत है फाइनेंस गुरु के चैनल पर और लेटेस्ट अपडेट मैं लेकर आई हूँ। ईपीएफओ अकाउंट वालों को 60 साल बाद कितना मिलता है पेंशन। तो आइए जानते हैं पूरी खबर क्या है। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि सभी की सैलरी से, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सभी की सैलरी से 12% बेसिक कटता है जो आपके ईपीएफओ अकाउंट में जाता है। तो 60 साल के बाद आपको क्या मिलेगा, आइए जानते हैं पूरी खबर। पीएफ अकाउंट पेंशन रूल। भारत में जो भी व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करता है उसका पीएफ खाता होता है। पीएफ खाते भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा संचालित किए जाते हैं। पीएफ खाता धारक की सैलरी का 12% पीएफ खाते में जमा होता है। उतना ही योगदान एम्प्लॉयर यानी कंपनी की ओर से भी किया जाता है। तो ये आज मैं प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए लेकर आई हूँ पेंशन, जिसमें 8.33% पेंशन फंड में जाती है और 3.67% पीएफ खाते में जाती है। अक्सर कई लोगों के मन में सवाल आता है, अगर कोई पीएफ खाता धारक 60 साल तक नौकरी करता है तो उसे 60 साल के बाद कितनी पेंशन मिलेगी। इसको लेकर क्या है ईपीएफओ के नियम। तो चलिए आपको पूरी कैलकुलेशन बताते हैं और ध्यान से देखिएगा। पेंशन को लेकर ईपीएफओ के नियम। ईपीएफओ के नियम के मुताबिक अगर कोई 10 साल तक पीएफ खाते में निवेश करता है तो वह पेंशन पाने का दावेदार हो जाता है। 50 साल के बाद पीएफ खाता धारक पेंशन के लिए क्लेम कर सकता है, लेकिन अगर वह 58 साल से पहले पेंशन क्लेम करता है तो हर एक साल 4% की कटौती होगी। यानी कि अगर किसी ने 54 साल की उम्र में पेंशन क्लेम करी है तो 16% की कटौती होगी। वही लेकिन 58 साल के बाद भी कोई पेंशन क्लेम नहीं करता है तो 60 साल की उम्र से उसे 4% हर साल की बढ़ोतरी के हिसाब से 8% ज़्यादा पेंशन मिलेगी। बता दें कि ईपीएफओ के मौजूदा नियमों के तहत पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। यानी कि हर महीने 15,000 इंटू 8.33 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 1250 रुपये ही आपके पीएफ पेंशन फंड में जमा हो सकते हैं। अगर 15,000 है तो 60 साल के बाद इतनी मिलती है आपकी पेंशन। अगर आप 23 ईयर्स से नौकरी कर रहे हैं तो आपको 58 ईयर्स पे रिटायरमेंट लेते हैं तो आपकी कुल कैलकुलेशन 35 साल की नौकरी होती है। ईपीएफओ के पुराने पेंशन स्कीम के तहत अधिकतम पेंशन योग्य सैलरी 15,000 रुपये है। कोई भी कर्मचारी यूपीएस से जब निकलता है तो पिछले 60 महीनों की पेंशन योग्यता वेतन उसके एवरेज मंथली वेतन होता है। इससे एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, पेंशन योग्यता वेतन पेंशन योग्यता सेवा डिवाइडेड बाय 70 मंथली पेंशन। तो 15,000 अगर बेसिक है तो इंटू 35 कितने साल आपने नौकरी करी और 70 से आप डिवाइड कर देंगे तो 7500 वहीं निकल कर आ जाती है।